देखो प्रीवियस टॉपिक था हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उस केस के अंदर ईथर से स्टार्ट किया था ना हमने। तो प्रीवियस टॉपिक जो लास्ट खत्म किया था वो था प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का पार्ट डिस्कस किया था। कौन सा पार्ट? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केस के अंदर हमने दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर डिहाइड्रेशन डिस्कस किया था, एट 413 केल्विन, और सेकंड पार्ट था हमारा एट 443 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक H2SO4। ओके, तो ऐसे केस के अंदर जब डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, एक फॉर्म करता है ईथर और दूसरा फॉर्म करता है अल्किन। क्या फॉर्म करता है? अल्किन। अल्किन के केस में क्या होता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्साइड ग्रुप एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप एलिमिनेट होता है। तो ये पार्ट हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज उसके सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस मेथड। कौन सी मेथड है हमारे? विलियमसन सिंथेसिस मेथड। प्रिपरेशन ऑफ ईथर का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा था हमारा? विलियमसन सिंथेसिस मेथड। विलियमसन सिंथेसिस मेथड। देखो विलियमसन सिंथेसिस मेथड पहले भी हमने एक बार कर चुके हैं। वो पार्ट था हमारा हैलोजन डेरिवेटिव का। कौन से केस में था? हैलोजन डेरिवेटिव के केस के अंदर। उस केस के अंदर हैलोजन डेरिवेटिव की केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट होता है अल्किल हैलाइड? व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ द ईथर। तो देखो इस केस के अंदर व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ, व्हेन अल्किल हैलाइड, व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, किसके साथ? सोडियम अल्कोक्साइड। इट गिव्स ये क्या फॉर्म करेगा? इट गिव्स ईथर। क्या फॉर्म करता है ये? ईथर फॉर्म करता है। तो देखो ये ईथर फॉर्मेशन कैसे होगा यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास यह टेकन अ फॉर्मेट रिएक्शंस आर एक्स व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, मतलब ऑक्सीजन, एंड आर डैश आर। हम दोनों आर यहाँ पे अलग अलग लेते हैं। यहाँ पे ये आर का मतलब होगा दो, बोथ द आर आर डिफरेंट, मतलब फर्स्ट आर इज एग्जांपल ऑफ द मिथिल। अगर हम डिस्कस करते हैं तो सेकंड आर क्या होगा? मिथिल छोड़ के कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय द रिमूवल ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे रिमूव कौन होगा? Na एंड X रिमूव होगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ R। कंपाउंड मिलेगा हमें OR डैश प्लस NaX इज अ सॉल्ट। ये क्या हुआ है? हमारे पास कंपाउंड मिला है NaX। रिएक्शन देखो इसकी कैसे होगी। तो एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकन अ CH3 CH2 Br प्लस, यहाँ पे अगर हम सोडियम ऑक्सीजन एंड CH3, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? इस कंपाउंड के नाम क्या है? अगर हम इसका नाम देखेंगे तो इसका क्या है? ब्रोमो इथेन। क्या नाम है इसका? ब्रोमो इथेन। व्हेन ब्रोमो इथेन इज रिएक्ट विथ सोडियम अल्क का नाम क्या है? एक ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथ ऑक्साइड। तो इसका नाम होगा सोडियम। मेटल है तो मेटल का नाम पहले आता है यहाँ पे, सोडियम, यस, मिथ ऑक्साइड है ना हमारे पास कार्बन, तो उसका नाम क्या लिखेंगे हम? मिथ
ऑक्साइड, और कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ये दो CH3 एज इट इज रहेंगे, CH3 CH2। इसके साथ कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ CH3, रिमूव कौन होगा यहाँ पे, प्लस Na, और सेकंड से कौन रिमूव होगा, Br। तो यहाँ पे हमें मिलता है, इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हियर, इस कंपाउंड का नाम क्या है, मिथॉक्सी इथेन, नाम है इसका मिथॉक्सी इथेन, इथिन नहीं इथेन, और ये है हमारा सोडियम ब्रोमाइड। क्या साइड प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे, सोडियम ब्रोमाइड। ओके, राइट डाउन द रिएक्शंस। बेंजीन रिंग होगी आर के जगह पे, हाँ हो सकता है ना, सिर्फ आर की जगह पे रिप्लेस होगा बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग आएगा वहाँ पे। हो गया, बुक किधर है तेरी, और बीच का पेज क्यों छोड़ दिया। हो गया रे, हो गया बाकी है। आवाज क्यों हो गया तन्वी, तो आवाज क्यों कर रहे हो। हो गया, देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, एक रिएक्शन देता हूं उसे सॉल्व करना है। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट करना है। देखो रिएक्शन है हमारे पास C2H5 +
CH2Br प्लस सेकेंडरी यहाँ पे सोडियम CH2 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक पार्ट निकल जाएगा इसका हाइड्रोजन सेकेंडरी। हाँ यहाँ पे कट हुआ ना अभी, क्या CH CH3 एंड CH3 करो रिएक्शन को कंप्लीट। हो गया। इधर करण रिकॉर्डिंग में तेरा नाम आता है इधर, हाँ तो बातें करता है तो आंसर आ गया कि इसका यहाँ पे क्या होगा Na और Br निकल जाएगा, बाकी कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे अटैच होगा। तो कंपाउंड क्या मिलेगा हमें CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन CH3 CH। कल हमने इसका नाम डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो ये जो कौन से साइड प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे NaBr, ओके एज अ कल क्या था नाम ने IUPAC नेम में देख लो, चेक करो IUPAC में देख लो ना एक बार। देखो इस केस के अंदर अगर यहाँ पे टर्शरी भी होता है तो भी एक कंपाउंड ऐसे ही फॉर्म होगा। CH3 सेकंड रिएक्शन देखो CH2, यहाँ पे अगर Br ले लेते तो यहाँ पे क्या होगा सोडियम ऑक्सीजन कार्बन CH3 एंड CH3। What will be happen? What will be happen? तो कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2, ओके तो नाम क्या होगा, हाँ कंपाउंड पहले कंपाउंड कवर कर लेते हैं। CH3 CH ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पे CH3 एंड CH3 प्लस NaBr। यहाँ पे देखो अभी इसका IUPAC नेम क्या है तन्वी, यहाँ पे देखो इसका क्या होगा 2 प्रोपॉक्सी दोनों सेम ही है ना, यहाँ पे दोनों सेम है, लॉन्गेस्ट चेन थोड़ी है यहाँ पे 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। कल का पार्ट अलग था, कल के इसमें ब्यूटेन था इसलिए वहां पे हमने वो वाला वर्ड यूज किया था। हाँ बताता हूँ इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे सोडियम यहाँ पे इसका नाम हम क्या लिखेंगे सोडियम, ये अल्किल ग्रुप है प्रोपिल, तो सोडियम प्रोपॉक्सी, पर प्रोपॉक्सी कौन से ग्रुप पे यहाँ पे कनेक्टेड टू द सेकंड, तो यहाँ पे आएगा सोडियम 2
प्रोपॉक्सी। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड होगा या आइसो वर्ड यूज करेंगे हम वहाँ पे। कौन सा वर्ड? आइसो। आप वो भी वर्ड यूज किए तो भी चलेगा। तो इस तरह से इनके क्या होते हैं, हम नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा पार्ट, ये आपकी लॉन्गेज चेन, यहाँ पे सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथिल, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम 2 मिथिल आइसोप्रोपॉक्सी। और सेम यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सोडियम आइसोप्रोपॉक्सी। इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे ये लॉन्गेज चेन, लॉन्गेज चेन के अंदर क्या है हमारे पास, एक फंक्शन, एक का सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से कार्बन पे, फर्स्ट सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या होगा आपका, अगेन इट इज आल्सो ऑन सेकंड कार्बन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले 2 इथॉक्सी 2 मिथिल, और इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ओके, इस तरह से इसका नाम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। कहाँ पे 3 है, कॉमन थोड़ी ले रहे हैं हम। चालू करो, रिफ्लेक्ट होता है ना इसके ऊपर, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। हाँ, तो वो तो ज़्यादा होगा रिफ्लेक्ट, उसके ऊपर हो रहा है क्या रिफ्लेक्ट अभी, ठीक है ना। अभी दिखाई दे रहा है ना, हाँ किधर, नहीं वो वहाँ से दिखाई दे रहा है, वो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई देता कैमरा के अंदर। हो गया ये, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी आती है यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, तो यहाँ पे ईथर की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, देन बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है यहाँ पे पोलैरिटी, और यहाँ पे लास्ट आता है फोर्थ सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी। देखो एक क्वेश्चन पोलैरिटी के बेस के ऊपर पूछा गया था, वो क्वेश्चन है कि ईथर के अंदर का जो ऑक्सीजन होता है ये किस हाइब्रिडाइजेशन में होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। तो यहाँ पे पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखो इस केस के अंदर जो लोअर मेंबर है ना, जैसे कि डायमिथिल ईथर, डायमिथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर, कौन से ग्रुप, डायमिथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर, ये जो दो ग्रुप है ये क्या होते हैं, आर गैसियस स्टेट are in gaseous state and other member of ether and other member in a liquid state with pleasant odor। एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ये होता है फिजिकल स्टेट इसका। सेकंड क्या आएगा यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो हमने जो पार्ट लिया है फिजिकल स्टेट के अंदर, पहला पार्ट था डायमिथिल ईथर, मतलब दो कार्बन के ग्रुप, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का ग्रुप होगा, डायमिथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर। तो ये लोएस्ट मेंबर है। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये गैसियस स्टेट में, और बाकी के जितने भी ईथर आएंगे जैसे कि डाई इथिल ईथर होगा, इथिल प्रोपिल या इथिल पेंटिल, इथिल ब्यूटिल, ब्यूटिल पेंटिल, ऐसे जो ग्रुप हो गए सभी के सभी क्या हो गए ईथर के आर इन लिक्विड स्टेट। और इनकी जो बाकी के मेंबर की जो ये होती है ऑर्डर जो होती है कैसी होती है, प्लीजेंट। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्टेज के साथ होते हैं। ये लिख लो पहला पार्ट, फिर बॉइलिंग पॉइंट की तरफ देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हो गया रे। क्या हुआ, रोहन, रोशन, रोशन उठो, वहां से पीछे जा, जा पीछे की बेंच। हो गया रे। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट का जो केस है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर increases with increasing
मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है ये? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब नंबर ऑफ कार्बन जैसे इंक्रीज हो गया वैसे क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल CH3OCH3 डाइमिथिल ईथर हैज अ लेस बॉइलिंग पॉइंट देन CH3CH2OCH3 इथिल मिथिल ईथर देन लेस देन C2H5 ऑक्सीजन C2H5 डाई इथिल ईथर। तो ऐसे अगर कंपाउंड आते जाएंगे, मैं यहां पे लिखता हूं थोड़ा एग्जाम्पल देखो इसके क्या होते, तो CH3 ऑक्सीजन CH3 मतलब डाई मिथिल ईथर हैज अ लेस बॉइलिंग पॉइंट देन C2H5O CH3 इथिल मिथिल ईथर देन डाई इथिल ईथर। इस तरह से क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट इज द रीजन। यहाँ पे क्या होगा? जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। करण, तू उठ वहां से। करण उठ। जा बाहर जा, उठ, आ जा इधर पीछे बैठ। लो जा फर्स्ट बेंच पे जा, और आगे पीछे जा। हो गया? हो गया क्या? देखो इस केस में क्या होता है? थर्ड आती है हमारे पास पोलैरिटी। पार्ट है पोलैरिटी। पोलैरिटी में क्या होता है? देखो जो ईथर मॉलिक्यूल्स है ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। अभी पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या है? तो इसका पार्ट कहाँ पे क्या था? केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक के अंदर डायपोल मोमेंट के केस में। कौन से केस में? डायपोल मोमेंट। तो ईथर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ईथर क्या होता है? ईथर इज अ पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू नेट डायपोल मोमेंट। ओके, नेट डायपोल मोमेंट क्यों होती है? इन विच ऑक्सीजन इज more electronegative than हाइड्रोजन। किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये? हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में होता क्या है? देखो ऑक्सीजन और इनका जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पे ड्यू टू अल्किल ग्रुप, देन अल्किल ग्रुप आएगा, देन अल्किल ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा हमारा R और यहाँ पे भी क्या होगा R। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, इट कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है।
ऑक्सीजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका नेट डायपोल मोमेंट किसकी तरफ होगा, कार्बन से लेके ऑक्सीजन की तरफ। एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन टू अल्किल बॉन्ड इज 110 डिग्री, और यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो ये ऑक्सीजन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे करेंगे इसे काउंट हाइब्रिडाइजेशन को, देखो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा, और दो लोन पेयर है एलपी एंड एलपी। तो यहाँ पे क्या होगा, s का एक, p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z, तो p के 3, तो s1 p3, तो क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो। करो, किसका, इसका फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको स्टेरिक नंबर या तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है। मान के चलते हम स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करें या तो कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों में से कोई भी आप z निकालते हो तो उस केस में क्या होगा, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, हाँ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आगे क्या होगा प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एलिमेंट, प्लस नेगेटिव चार्ज, और माइनस अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको माइनस करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए। अगर यहाँ पे सेंटर में कौन है, हमारे पास सेंटर में कौन है, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने होते हैं, 6 होते, तो 6 इज देयर। मोनोवैलेंट एलिमेंट है क्या इसमें, हाउ मेनी मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड के अंदर कितना आ गया, 6/2 3। मोनोवैलेंट एलिमेंट कौन से, यहाँ पे मोनोवैलेंट डायरेक्टली कनेक्ट कोई भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज देयर, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो मतलब ये न्यूट्रल चार्ज के अंदर आता है। तो 3, तो sp3 sp2 में इसमें और एक कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंटेन कर रहा है ना यहाँ पे, तो लोन पेयर के साथ और एक कॉन्सेप्ट आएगा। पर ये फॉर्मूला होता है जिसकी तरफ हम क्या निकालते यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री के साथ साथ इसका शेप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो आप ये ट्राई करो, यूज़ करने की कोशिश करो। इससे हो गया क्या ये,
नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे क्या है, फोर्थ पार्ट कौन सा है हमारा, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ईथर इज अ सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल इन वाटर, ईथर इज अ सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इट इज अ पोलर सॉल्वेंट, और वाटर भी क्या है, पोलर है, एंड इट इज कैपेबल टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईथर इज soluble in water due to formation of hydrogen bonding with वाटर के साथ क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ये हाइड्रोजन मान के चलते यहाँ पे ईथर है हमारे पास, तो ये इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते, सेम वे ये वाला हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ये और किसी ईथर के साथ अगर कनेक्ट होता है, आर ऑक्सीजन एंड आर, इट विल ऑल्सो फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते, एंड दैट इज द रीजंस ईथर क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है लाइक एज अ अल्कोहल। कौन सा बॉन्डिंग में क्या किया है मैंने, वाई नहीं लिखा है, अच्छा वो आई आ गया उसमें, बॉन्डिंग हो गया ना वो, तो हमें चाहिए बॉन्डिंग, लिखो। इसके बाद में हमारे पास आती है इसकी लैब टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट। लैब टेस्ट के बाद हमारा पार्ट मतलब केमिकल पार्ट आएगा इसका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर। हो गया, हो गया लिख के। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, ये फोर्थ पार्ट या फिफ्थ, ये पार्ट कौन सा है, सिक्स पार्ट है ना, 6 नंबर का पार्ट है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। पार्ट आएगा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। यहाँ पे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लैबोरेटरी टेस्ट, मतलब लैब टेस्ट। सेकंड टेस्ट कौन सी है हमारे पास, जो यहाँ पे सेकंड टेस्ट है, सेकंड टेस्ट आएगी हमारे पास रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। किसकी वजह से, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद जो रिएक्शंस होगी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। इसमें रिएक्शन आएगी हमारी, पहला केस होगा हाइड्रोलिसिस,
हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस होगी। सेकंड पार्ट आता है बी, रिएक्शन विथ PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड। थर्ड पार्ट आएगा यहां पे सी, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और नेक्स्ट आएगा यहां पे ये रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ। ये तीन टाइप की रिएक्शन यहां पे हमें देखना है, और ये होता है HX के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस तरफ से रिएक्शंस होगी। नेक्स्ट पार्ट में यहां पे रिएक्शंस आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, EBC। थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अरिल ईथर। अरिल ईथर, अरिल मतलब कौन सा, बेंजीन रिंग, एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर के साथ में कौन सी रिएक्शंस होती है, हम यहां पे करने के लिए बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हैं। पहली रिएक्शन है यहां पे फर्स्ट हैलोजेनेशन, सेकंड है हमारे पास सल्फोनेशन, थर्ड है यहां पे, थर्ड कौन सा आएगा सल्फोनेशन के बाद, नाइट्रेशन, और डी होगा यहां पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट में दो टाइप, कौन से दो टाइप होते हैं, यस, पहला होता है अल्काइलेशन एंड दूसरा होता है असाइलेशन। ओके, राइट। कौन सा, वो वाली रिएक्शन छूट गई क्या, ठीक है, उसको ऐड करता हूँ उसमें, अल्किल ग्रुप के साथ ना, वो फोर्थ वाला पार्ट ले लेता हूँ ना वहाँ पे। अब लिख लो पहले ये, उसमें एक पार्ट लिख लेता हूँ, वो सेपरेट रिएक्शन है ना वैसे भी। हाँ, तो वहाँ पे पेरोक्साइड फॉर्म होता है, पेरोक्साइड ऑफ ईथर। हो गया।
गिर जाता है मोबाइल वाला से। हो गया रे? हो गया? यहाँ पे देखो, इसमें और एक रिएक्शन हमारी इंक्लूड होगी, और वो रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर। फोर्थ वाला एक रिएक्शन बाकी है इसमें, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड होता है ये, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। ओके, अगर ईथर का लॉन्ग कांटेक्ट एयर के साथ होता है, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो ये पेरोक्साइड फॉर्म करता है, बट वो पेरोक्साइड ईथर मॉलिक्यूल के साथ ना होते हुए अल्किल ग्रुप के साथ फॉर्म होगा। दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्किल ग्रुप के साथ अटैच होते एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। हो गया? हो गया क्या? हो गया? देखो, हमारे पास पार्ट आता है पहला लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट। देखो, टू डिस्टिंग्विश द ईथर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ईथर को अगर डिस्टिंग्विश करना है या सेपरेट करना है, या हमें पहचानना है कि हमारे पास कुछ सैंपल्स हो गए जिसमें कुछ ईथर का पार्ट हो या कुछ हमारे पास क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, अगर इन्हें पहचानना है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ईथर को रिएक्ट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कौन से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब एक कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा देन इट विल बी फॉर्म अ ऑक्सोनियम आयन। और जो ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म करेंगे। जिसने ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म किया तो इसका मतलब होता है वहां पे ये जो पार्ट है ये कौन सा है, हमारा ईथर का है। और जो सब्सटेंस या सैंपल क्या नहीं करेंगे, ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म नहीं करेंगे, तो इट मींस इट इज नॉट अ ईथर। बाकी का पार्ट होगा हाइड्रोकार्बन। देखो, फर्स्ट टेस्ट है टू डिफरेंशिएट ईथर एंड हाइड्रोकार्बन टू डिफरेंशिएट ईथर एंड हाइड्रोकार्बन ईथर dissolve in कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, किसमें इसे डिसॉल्व किया जाएगा, टू डिफरेंशिएट ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, ईथर डिसॉल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से एसिड में? सल्फ्यूरिक एसिड। इट फॉर्म ऑक्सोनियम salt while hydrocarbon does not, while hydrocarbon does not, हाइड्रोकार्बन फॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ईथर का पार्ट हमारे पास आता है R,
ऑक्सीजन एंड आर। एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे रिप्रेजेंट हो जाती है, ऑक्सीजन इट रिएक्ट विथ किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। H2SO4 के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो इस केस में क्या होता है, यहां पे जो ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे, इसका बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, इस तरह से HSO4। ओके, यहां पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ इस तरह से होगा, हाइड्रोजन HSO4 निकल जाएगा और सिर्फ हाइड्रोजन यहां पे कनेक्ट होगा, मतलब प्रोटॉन यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो इट विल बिकम, मतलब यहां पे ये पॉजिटिव रहेगा और सल्फर के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ऑक्सीजन का, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आर, ऑक्सीजन आर, यहां पे आएगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस, यहां पे चार्ज क्यों प्लस आया, इसे कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट, और बचा क्या है हमारे पास HSO4 एंड माइनस, एक आयन बचा हुआ है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है, टेस्ट होती है किसके लिए, हाइड्रोकार्बन को, ईथर और हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास ईथर है एंड कौन सा कंपाउंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। तो इट इज अ टेस्ट टू यूज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। तो वहां पे क्या होगा, ईथर जब रिएक्ट होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी कंडीशन में, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, क्या यहाँ पे कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट होगा तो फॉर्मेशन होता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। ओके, पेपर में अगर आएगा तो विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, तो क्या लिखना है, ईथर इज डिसॉल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोकार्बन, इट विल बी फॉर्म ऑक्सोनियम आयन, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। हो गया, हो गया रे,
हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया रे। देखो नेक्स्ट है यहाँ पे जो ईथर होता है, ईथर क्या है ये, ईथर इज अ न्यूट्रल। ईथर क्या है ये, न्यूट्रल सब्सटेंस है, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म अ डज नॉट डिजोल्व इन अ एक्वस मीडियम। ये एक्वस मीडियम के अंदर क्या करता है, कुछ भी रिएक्शंस फॉर्म नहीं करता है, जैसे कि इट डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, बेस के साथ रिएक्ट नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसके साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता है। या तो ये रिएक्ट किसके साथ नहीं करता है, एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, एक्टिव मेटल कौन से एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, एक्टिव मेटल हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर पार्ट डिस्कस किया है। एक्टिव मेटल कौन से समृद्धि बता, एक्टिव मेटल कौन से होते हैं। एक ग्रिग्ना रिएजेंट के अंदर यूज किया था और एक वर्स रिएक्शन के अंदर यूज किया था, सोडियम मैग्नीशियम एंड और एक आता है लिथियम। ओके, लिथियम सोडियम एंड मैग्नीशियम को क्या कहा जाता है, एक्टिव मेटल। तो यहां पे देखो ईथर इज न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वस मीडियम, in aqueous medium. Ether do not react with किसके साथ रिएक्ट नहीं होगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके साथ साथ होगा रिड्यूसिंग एजेंट, एक्टिव मेटल में सोडियम लिथियम मैग्नीशियम इनके साथ भी रिएक्ट नहीं होता है, बेस एज वेल एज कोल्ड डाइल्यूट एसिड, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये ईथर की होती है। ईथर सिर्फ रिएक्ट होगा तो किसके साथ होगा, यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट की जगह पे होगा कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ ये रिएक्ट होता है, जो रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किए। या तो फिर ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है और बाकी ये कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, लिख लो। हाँ, उसी का ही पार्ट है, लैबोरेटरी टेस्ट का ही पार्ट है ये। आज ये चैप्टर हमारा नियर अबाउट खत्म होने पे ही है। नहीं, कल एमसीक्यू करेंगे ना। वैसे बचा हुआ क्या, लास्ट का पार्ट तो आपको ही करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो तो फिनॉल में भी किए हमने, फिनॉल के पहले भी किए हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर, फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन आल्सो। फॉर्मेट सेम है। लिथियम हो गया रे। देखो सेकंड पार्ट इसमें हमने क्या डिस्कस किया था,
इस पार्ट का सेकंड पार्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, यस, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, यहाँ पे रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रही है किसकी वजह से, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होने से जो रिएक्शंस होती है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे पहला पार्ट था हमारा हाइड्रोलिसिस। कौन सा पार्ट था, हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस का जो केस होता है, ईथर ऑन हाइड्रोलिसिस, ईथर ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस in presence of concentrated sulfuric acid gives अल्कोहल। क्या फॉर्म करता है ये, अल्कोहल फॉर्म करता है, गिव्स अल्कोहल। देखो अल्कोहल फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हमारे पास फॉर्मेट है ROR डैश ले लेते हैं यहाँ पे, या तो सेम कंपाउंड लेंगे तो भी चलेगा, ROR प्लस रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, H2O, H प्लस, और किसके प्रेजेंस में ये, H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे होता क्या है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, किसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन द, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, H एंड OH ब्रेकिंग होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। सेम वे ऑक्सीजन नेगेटिव, इट बिकम पॉजिटिव। तो अभी क्या होगा, इन्वॉल्विंग ऑफ द बॉन्ड, यहाँ पे किस तरह से बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया, R के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ROH प्लस। सेकंड क्या आएगा यहाँ पे, ये जो हमने R डैश लिया है यहाँ पे, तो इट फॉर्म R डैश, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैक करेगा, तो OH ग्रुप फॉर्म हुआ, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल। क्या फॉर्म करेगा ये, दो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल फॉर्म करेगा। अगर हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर लेते हैं तो, एग्जाम्पल CH3 ऑक्सीजन C2H5, इसका अगर हाइड्रोलिसिस होता है किसके प्रेजेंस में, H प्लस, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक H2SO4, तो क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल बी हैपन, ये H और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, व्हाट इज द चार्ज इन्वॉल्विंग, हाँ ये H प्लस, ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, तो व्हाट विल बी हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और OH ग्रुप इससे जुड़ेगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH प्लस C2H5OH, मतलब मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, ये दो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म हुए। राइट डाउन द रिएक्शंस।
हो गया तन्वी? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिस्कस करना है रे? थर्मोडायनामिक्स या अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? हमको फिजिक्स का भी करना है ना। सॉलिड स्टेट हुआ क्या हमारा? नहीं ना, आपको फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स करना है ना? तो पहले थर्मोडायनामिक्स लेते हैं। पहला पार्ट तो सेम है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक सेम है। थर्मोडायनामिक्स का लॉ जब खत्म होता है तो फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, ओके। फिर वो हाँ वो परपेचुअल मशीन के ऊपर और मशीन का पार्ट चलेगा वहाँ पे एफिशिएंसी के केस के अंदर, और हमारा पार्ट अलग होगा थोड़ा, हमारा एंथैल्पीज के ऊपर चलेगा। हो गया? देख मैं कुछ बोल दो ना तो यहाँ पे रेकॉर्ड हो जाएगा। हो गया? हो गया ये? नेक्स्ट लो, यहाँ पे अगर सिमिलर इतर होते तो मतलब सिमेट्रिकल इतर होते तो क्या फॉर्म होगा? जैसे कि C2H5 ऑक्सीजन C2H5, इसका अगर हाइड्रोलिसिस होता है, देखो यहाँ पे H3O प्लस भी गिवन हो सकता है कभी कभी, तो यहाँ पे याद रखना है कि H2O ही यहाँ पे स्प्लिट होगा, कॉन्सेंट्रिक H2SO4। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, HNOH ही ब्रेक होगा यहाँ पे। तो सिमिलर वे ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो क्या होगा यहाँ पे? कंपाउंड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और C2H5 के साथ OH ग्रुप जुड़ेगा एंड कंपाउंड क्या मिलेगा यहाँ पे? C2H5OH प्लस C2H5OH, मतलब दोनों के दोनों भी क्या है हमारे पास? ग्रुप सेम है, इथेनॉल है। क्या यहाँ पे? इथेनॉल ही है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें ये फर्स्ट ना, सेकंड रिएक्शंस, ओके ये लिख लो बी। कौन सा? ये H3O प्लस है। H3O प्लस का मतलब होता है H2O प्लस H प्लस, और इसको लिखा जाता है H3O प्लस, ओके। पहले इसमें हमने क्या लिया था? H2O एंड H प्लस ऐसे रिप्रेजेंट किया था। आपको पेपर में ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, तो याद रखना है दोनों एक ही पार्ट है। हो गया? बोल, हाँ तू बोल दे उसका डाउट्स क्या है तो। H प्लस हाइड्रोलिसिस हो रहा है वहाँ पे, एसिड हाइड्रोलिसिस, OH वैसे ही है, इन्वॉल्वमेंट है उसके बेस में हो रहा है रिएक्शंस। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? तू नहीं थी उस टाइम पे, आयोनिक इक्विलिब्रियम में पूरा पढ़ा है टॉपिक। H प्लस क्यों आता है, क्यों होते हैं
बॉन्ड क्यूब फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे H2O जो होता है ना, तो H2O के केस में यहाँ पे H ऑक्सीजन एंड H, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है इधर, एंड दैट इज द रीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस। ये चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज है अभी, नॉट ऑन हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह से रिएक्शंस होता है। एक H कहीं पे नहीं गया, वो H वहीं पे है, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है रिएक्शन के अंदर, वो सिर्फ रिएक्शन को फॉरवर्ड कर रहा है। हो गया? नेक्स्ट है रिएक्शन विथ PCl5, फॉस्फरस पेंटा क्लोराइड। किसके साथ? फॉस्फरस पेंटा क्लोराइड के साथ ये रिएक्शंस होती है। तो रिएक्शन देखो यहां पे, व्हेन रिएक्शन ऑफ ईथर with PCl5 to form अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड क्या फॉर्म करेगा ये? अल्किल क्लोराइड ROR- विथ PCl5। PCl5 में एक्चुअली पार्ट क्या होता है, यहाँ पे जो लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो Cl ग्रुप क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। एक्चुअली PCl फॉस्फरस की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये फॉर्म करेगा PCl3, बट फॉस्फरस कंटेन द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन इट रिएक्ट विद द 2 Cl2 ग्रुप, इट फॉर्म PCl5। PCl5 मतलब Cl एंड Cl। यहाँ पे जो लोन पेयर थे, लोन पेयर के साथ एक Cl फॉर्म हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओके, लोन पेयर के साथ वाले बॉन्ड क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रेक होते हैं। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्किल ईथर के साथ यहाँ पे ग्रुप क्या फॉर्म होगा, पहला ग्रुप फॉर्म होता है यहाँ पे RCl प्लस R-Cl प्लस POCl3, हैलोजन डेरिवेटिव की सेकंड रिएक्शंस। ओके, सेम रिएक्शन हमने फॉलो की थी, POCl3 फॉस्फरस ऑक्सी क्लोराइड, क्या नाम है इसका, फॉस्फरस ऑक्सी क्लोराइड। राइट डाउन। हो गया रे? इसमें से थर्ड रिएक्शन, और इसके बाद में हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। फिर कल कुछ रिमेनिंग पार्ट हम कर लेंगे कवर, और उसके बाद में MCQ देखेंगे, या MCQ के लिए और एक लेक्चर लगेगा, तो उसमें भी MCQ डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर भी लेंदी है, और लेंदी चैप्टर के अंदर नॉमेनक्लेचर के साथ, उसके बाद में प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, फिनॉल के रिएक्शंस, और बाद में ईथर के रिएक्शंस, ये सभी पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। हो गया? बाकी था एक हो जाएगी ना रिएक्शन, एक रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन का पार्ट कल डिस्कस कर लेते, फिर नहीं तो फिर होमवर्क में करके लाओ। नहीं हो गया? देखो लास्ट, इसमें आज के हम लास्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, OHC रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ अगर रिएक्शन होगी
तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो पार्ट आता है पर्टिकुलरली इट रिएक्ट विथ HI एंड HBr, किसके साथ, HI और HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा टू फॉर्म अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड एंड अल्कोहल, क्या फॉर्म करेगा ये, अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड और अल्कोहल फॉर्म करेगा, ROR डैश प्लस रिएक्ट किसके साथ होगा यहाँ पे, HCl नॉट HCl, HI ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, क्या फॉर्म करेगा ये, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी ये किस तरह से होती है, सपोज द बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन देम इट बिकम पॉजिटिव, इट बिकम नेगेटिव, सेम वे आयोडीन इज नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। तो क्या ग्रुप फॉर्म होगा यहाँ पे, RO, इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन प्लस RI, अल्किल आयोडाइड, अल्किल आयोडाइड। इस ऑक्सीजन की मतलब अल्कोहल की जो रिएक्शंस होगी, अगर ये अल्कोहल यहाँ पे इसका अगेन रिएक्शन होता है HI के साथ तो इट विल बी फॉर्म, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है, उनके साथ रिएक्शंस नहीं होती है, उसकी रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू द HI एंड HBr। अच्छा ओके, क्लोराइड लिखा है मैंने यहाँ पे, ये फॉर्म क्या करेगा, आयोडाइड फॉर्म करेगा, फॉर्म आयोडाइड नॉट अ क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, इसकी अगेन रिएक्शंस होती है विथ एसिड के साथ और फॉर्म क्या करेगा ये, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HI प्लस H2। ओके, ये प्रोसेस कौन से पता है आपको, इट इज अ ग्रूस प्रोसेस का एक पार्ट है जहां पे हमने डिस्कस किया था अल्किल आयोडाइड के साथ, अल्कोहल के साथ अल्किल आयोडाइड या फॉर्मेशंस होता है हैलोजन डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट के अंदर। यहाँ पे CH3 ऑक्सीजन CH3 प्लस HBr, इसे कंप्लीट करो, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो।